एक सोनपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सोमचंद उसके 12 पुत्र के साथ रहता था, पर वह अपने पुत्र मोहन को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। उसने मोहन को एक विशेष चमकीले रंग का कोट दिया, इसलिए मोहन के सभी भाई इससे ईर्ष्या और नफरत करते थे। एक रात को मोहन गाढ़ निद्रा में सो रहा था, तब उसने एक स्वप्न देखा। मेरे स्वप्न में हम खेत में पुले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को दंडवत किया। ये बात मोहन ने सुबह सभी भाइयों को बताई। ये सुनकर उनके भाई ज़्यादा गुस्सा करने लगे। दूसरे दिन मोहन ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और सभी तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। ये सुनकर उसके पिता और उसके भाइयों खिलखिलाट हंसने लगे और कहने लगे कि क्या तू यह कह रहा है कि तू हम पर राज्य करेगा? एक दिन सुबह मोहन के सभी भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने मोहन को उनकी तरफ आते हुए देखा। उस टाइम उन्होंने मोहन को मार देने की योजना बनाई। मोहन को नज़दीक आते ही उनके भाइयों ने पकड़ लिया और सोनू बोला, हमारे भाई को मार देना गलत होगा, आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोहन का विशेष कोट फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। अभी भी मोहन खाली गड्ढे में जिंदा था। इसी दौरान व्यापारी लोग वहां से गुजरे। व्यापारियों को आते हुए देखकर रोहन उनके भाइयों से बोला, क्या हम मोहन को उस व्यापारियों को बेच देते हैं? व्यापारियों ने मोहन के बदले 20 चांदी के सिक्के दिए। मोहन को बेचकर उनके भाई ज्यादा खुश थे। उन्होंने मोहन का कोट बकरे के लहू में डुबोया और उनके पिता को यह कोट दिखाया। मेरा पुत्र मर गया, सोमचंद बोला और वह रोने लगा। इसी दौरान मोहन को व्यापारी ने दूसरे देश के राजा को बेच दिया। मोहन की प्रतिभा देखकर राजा ज़्यादा खुश हुआ और मोहन को पूरे राज्य की देखभाल करने के लिए कहा। मोहन ने उनकी जवाबदारी अच्छी तरह से निभाई और पूरे राज्य में अच्छे अच्छे कार्य किए। इसी तरह मोहन ने अपना पूरा जीवन उसी राज्य में निभाया और मोहन सफल हो गया।